नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया और भक्ति भाव की दुनिया। साथियों, मैं भक्ति भाव की दुनिया क्यों कह रहा हूं? सबसे पहले तो जितने भी संत रामपाल जी के अनुयायी हैं, सारे के सारे अनुयायी मेरे लिए आदरणीय हैं, बहुत ही आदरणीय हैं। ये मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता था जो आज की वीडियो है। ये मैं वीडियो बना रहा हूं सिर्फ विकास दास के लिए। वो उनका भरोसा क्यों नहीं है मुझ पे, क्या कारण है, और बहुत सी बातें हैं। सिर्फ भाई के लिए बना रहा हूं मैं। छोटा है बड़ा मुझे पता नहीं, लेकिन भाई है। मेरा वीडियो बनाने का कोई मन नहीं था। मैंने कल भी उनको 7-8 फ़ोन किए। मैं चाह रहा था कि फ़ोन पे ही मैं उनको सारी बातें बता दूं, ताकि भाई को अगर कोई गलत फहमी है तो वो उनकी दूर हो जाए, और किसी भाई को गलत फहमी हो जाए तो दूर करने का फ़र्ज़ भी है। बिल्कुल शालीन भाषा रहेगी, बिल्कुल शालीनता में बात करेंगे, क्योंकि उत्तेजना मेरे संस्कार नहीं है। तो मैंने उनको 8-7 बार फ़ोन किया, उन्होंने नहीं उठाया। आज सुबह भी मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने आज सुबह भी ट्राई किया कि मैं एक बार और ट्राई करता हूँ, कि जिसका काम नेकी करना उसको नेकी करनी चाहिए, ये संस्कार हैं। तो मैंने आज फिर उनको ट्राई किया, उन्होंने आज फिर मेरा फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद मुझे मजबूरन ये वीडियो बनानी पड़ रही है। पहले तो मैं एक क्लियर कर दूं, मजबूरन ये वीडियो बन, क्योंकि मैं इस तरह काम नहीं करता। जो मेरी पत्रकारिता है, वे इधर से वीडियो, इधर से वीडियो में नहीं खेलता, ना मैं आज तक कभी खेला हूँ। बहुत से भाइयों ने मेरे ऊपर वीडियो बनाई हुई, मैंने कभी जवाब नहीं दिया है, क्योंकि मैंने कभी ज़रूरी नहीं समझा, ज़रूरत भी नहीं, क्यों जवाब दूँ मैं। लेकिन भाई का मैं जवाब दे रहा हूँ। भाई मेरे लिए आदरणीय है सबसे पहले तो, और भाई ने भी वीडियो फ़ोन उठाता तो शायद मैं भाई का जवाब भी वीडियो के माध्यम से नहीं देता, मैं फ़ोन के माध्यम से दूंगा। ऐसा था मेरा उद्देश्य। अब सबसे पहले भाई ने बात की धर्मेंद्र हुड्डा की। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र हुड्डा पर पुनिया जी आपने वीडियो नहीं बनाई है। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं बाध्य नहीं हूं कि विकास दास मुझे बताएगा किस पे मुझे वीडियो बनानी है और किस पे मुझे वीडियो नहीं बनानी है। मैं बाध्य नहीं हूं, मैं पत्रकार हूं। एक पत्रकार का धर्म है कि मेरा कंटेंट चुनाव करने का अधिकार मेरा है। कौन सा कंटेंट मैं मेरे चैनल पे डालना चाहता हूं और कौन सा कंटेंट मैं नहीं डालना चाहता, वो मेरा अधिकार है। वो मुझे कोई और नहीं बताएगा। रही बात सबसे पहले जो खिड़वाड़ी गांव है, चलो मैं पहले वो दिखा देता हूं। एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, पापेंद्र, आपने सुना होगा, ताऊ जी ने उनको पापेंद्र कहा था। क्या जो है वो धर्मेंद्र धर्मेंद्र है, वो पापेंद्र है। ये एक बार देख लो आप। ये वीडियो बहुत वायरल हुई थी और इसमें मैं ही सवाल पूछ रहा हूँ। ये पूर्व प्रधान है रामदिया हुड्डा जी, उन्होंने पपेंद्र कहा था। वो खुद जो है चोर है, बता जो है वो की जो है रामपाल का लंखला होगा, वो कुछ ही खा जाए और रख सकते क्या जो है वो धर्मेंद्र धर्मेंद्र है, वो तो पापेंद्र है। तो ये वीडियो काफी वायरल हुई थी। ये भी ग्रामीण भारत की वीडियो थी। दूसरी बात, जो खिड़वाड़ी गांव में जो धर्मेंद्र हुड्डा का गांव है, वहां खाप सरदारी ने एक वीडियो जारी हुई थी, और वो मैं वीडियो भी आपको दिखा देता हूं कि वो उस वीडियो में भी सारे सवाल मैंने पूछ रखे हैं। वो भी मेरी वीडियो थी और मेरे साथ आश्रम के कई पत्रकार भी वहां पहले से मौजूद थे। आश्रम के पत्रकार वहां पहले से मौजूद थे, और जब वो वहीं थे, मेरे साथ ही थे वो सभी। अपने रमेश जांगड़ा जी नारनौंद वाले, जो पंजाब केसरी में काम करते हैं, वो भी वहीं थे। और अब मैं वो वीडियो भी आपको दिखाता हूँ। और बोला कोई कुछ नहीं जाते,
ये जो वीडियो है हुड्डा खाप की, ये वीडियो है हुड्डा खाप के पदाधिकारी बोल रहे हैं, इसमें आप आवाज सुनो। भगवान उसके हाथ में इसमें सारे पर्सन मैं पूछ रहा हूँ प्रधान जी से। हमारी तो सीबिया पील है, हमारी खाप है। किसी के साथ जो गलत गलत काम करेगा ना, तो हमारी खाप गलत काम के किसी के साथी नहीं है। आज आपके खिलाफ बोल दूं, कल उसके खिलाफ, हम पर्सनल किसी के खिलाफ नहीं है, हम सब करवा देते हैं। इसमें किसी का कोई दबाव नहीं। इसमें आश्रम के वहां पत्रकार कई मौजूद थे, अगर आप उनसे पूछोगे वो बता देंगे। हम साथ दे रहे सारे। अच्छा, तो वहां जाकर आपने कैसा, ये मेरी आवाज है, मैंने प्रश्न पूछा। रामपाल जी का और जो अन्य लोग थे, वहां जाकर हमने देखा जी, तो वहां मेरे ख्याल में हमने जो हम कुछ लेने की खूब बढ़िया बातें हुई। महाराज जी ने कहा कोई अर्जी मान लीजिए, हमारी कोई अर्जी नहीं है, होगी तो कभी हम बता देंगे आपको, हम बगैर कोई दबाओगे महाराज जी ने कहा। अच्छा, तो क्या लग रहा है संत रामपाल ये फिर मेरी आवाज है, मैंने ये सारे प्रश्न पूछे थे, और ये उसके गांव की वीडियो है और हुड्डा खाप की वीडियो है। और मैं ये आपको इसलिए नहीं बता रहा कि मुझे आपको प्रमाण देने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मेरे बॉस नहीं हो। मेरे भाई हो, मेरे आदरणीय जरूर हो, लेकिन आप मेरे बॉस नहीं हो। दूसरी बात, मैं पत्रकार हूँ, मैं किसी के कहे के अनुसार नहीं चलूँगा, और ना मुझे चलना चाहिए। ना पत्रकारिता का धर्म कहता कि कोई मुझे कहे और मैं उसके हिसाब से चलूँ, ये पत्रकारिता का धर्म नहीं है। और ये ऐसा नहीं कि मैंने यही वीडियो नहीं बनाई, उसके बाद भी मैंने कई सारी वीडियो बनाई है। लेकिन मामला क्या हुआ, मामला आ गया गंदगी पर। जो ये हुड्डा, धर्मेंद्र हुड्डा वाला मामला था, और अपने आश्रम के जो अनुयायी थे उनके बीच में जो वीडियो इधर से वीडियो उधर से वीडियो जो चल रहा था, वो लास्ट में आकर मामला आ गया गंदगी पर, बहु बेटियों पर। गंदगी पे आ गया, बहु बेटियों के ऊपर आ गया। और जहां बहु बेटियों पर जब गंदगी की बात आ जाए, तो मेरी पत्रकारिता, मेरे सिद्धांत, मैं खाप का भी आदमी हूं, मुझे इजाजत नहीं देते मैं उस प्रकार की पत्रकारिता करूं, और ना मैंने की है। आप पूरा चैनल खोल के देख लेना, मैंने कभी भी गंदगी वाली पत्रकारिता नहीं की है, और ना मैं करूंगा। मैं घर बैठ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं गंदगी वाली पत्रकारिता नहीं करूंगा। ये मेरे उसूल हैं, मेरे सिद्धांत हैं, मेरे बुजुर्गों ने जो मुझे संस्कार दिए हैं। ना मैं कभी गाली गलौज पे आऊंगा, ना मैं कभी गाली गलौज की वीडियो डालता। मेरी किसी भी वीडियो में अगर किसी वक्ता ने गाली भी दे दी है, तो मैंने उस गाली को काट दिया है। मैंने वो गाली कभी समाज के सामने पेश नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि मैं ये जानता था, मैं ये समझता हूं कि अगर वो गाली आएगी, एक्शन का रिएक्शन होगा, एक विवाद बन जाएगा, और मैं कभी नहीं चाहता कि कोई विवाद बने। दूसरी बात, आपने एक चीज कही कि आप कौन से खापों के सरदार हो, चौधरी हो, या आपने कुछ ऐसा कहा, आप क्या हो। ये मेरा सर्वजातीय पुनिया खाप का आई कार्ड है, आप गौर से देख लीजिए। इस पे लिखा हुआ भी है, मैं मीडिया प्रभारी हूं पुनिया खाप का। वो आपको ज्ञान नहीं होगा, और होना चाहिए था। वैसे मैं 1 साल से लगभग कंटिन्यू आश्रम में आ रहा हूं, तो आपको ये जानकारी होना चाहिए थी कि मैं खापों से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। मेरे ताऊजी ऑल इंडिया पुनिया खाप के प्रधान रहे हैं, चौधरी भीम सिंह पुनिया। वो कई गौशालाओं के, कई सार्वजनिक चीजों के, सामाजिक चीजों के भी प्रधान रहे हैं, सामाजिक व्यक्ति थे। तो मैं एक सामाजिक परिवार से आता हूं, इसलिए मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं मतलब सामाजिकता को ध्यान में रखूं, और मैं कोई गंदगी वाली पत्रकारिता ना करूं। जब अच्छी अच्छी चीजें दिखाने के लिए, तो मैं गंदगी वाली पत्रकारिता क्यों करूं। अब रही मैं संत रामपाल जी के ऊपर और संत राम आश्रम के ऊपर, और जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं उनके ऊपर मैं लगभग 1 साल से वीडियो बना रहा हूं, पूरे 1 साल से। छोटी बड़ी मैंने 500-700 वीडियो डाल दी होंगी उनके ऊपर, आप चेक भी कर सकते हैं। तो मैं ये दिखाना चाहता हूं, एक भी सिंगल वीडियो में एक उत्तेजना नहीं आएगी। आप देख लेना, बड़ा आराम से मैं सारी बातें रखूंगा, उत्तेजना नहीं आएगी, ना मैं उत्तेजित होऊंगा। एक भी वीडियो में मैंने सिंगल शब्द अगर संत रामपाल जी के खिलाफ कहा हो, तो मैं सदा का चोर हूं, मैं दोषी। एक सिंगल शब्द भी।
जो कि हो सकता है कि पत्रकारिता का धर्म कहता है, अगर कहीं मुझे कुछ गलत लगे मुझे कह देना चाहिए था, लेकिन मैंने फिर भी नहीं कहा, क्योंकि मैं ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ें मैं नहीं करता हूं। मैं कंट्रोवर्सी वाली पत्रकारिता करता ही नहीं। मैं गंदी वीडियो में क्यों बनाऊं जब संत रामपाल जी के ऊपर इतनी अच्छी वीडियो बन सकती है, उन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं। जब अच्छी वीडियो बनाने के लिए मेरे पास मटेरियल है तो मैं गंदी वीडियो क्यों बनाऊं? और ये मेरा सौभाग्य है साथियों कि मैंने संत रामपाल जी पे जब वीडियो बनानी शुरू की, उस वक्त संत जी जेल के अंदर थे, और वहां पर भी संत जी ने मेरी कुछ वीडियो देखी और उन्होंने अच्छी लगी, उनकी तारीफ की। ये मेरा सौभाग्य है, बहुत बड़ा मेरा सौभाग्य है ये कि इतने बड़े संत ने मेरी वीडियो देखी और उनकी तारीफ भी की। तो ये मेरा शुरू से रहा है नेचर। ये ऐसा नहीं कि मेरा नेचर आज से हो। पहले भी अगर डेरे के ऊपर किसी ने कुछ बोला है तो मैंने, गंदगी वाली बात आई तो मैंने वीडियो नहीं बनाई है, पहले भी मैंने नहीं बनाई है। इसीलिए नहीं बनाई कि मैं ये मानता हूं कि गंदगी की तरफ तो हम जब जाए ना, जब हमारे पास अच्छे काम खत्म हो, हमारे पास दिखाने के लिए इतने अच्छे अच्छे काम हैं, जरूरत ही नहीं है हमें। मैं ये मानता हूं, मेरे ये निजी विचार है, तो मैं गंदी वीडियो क्यों बनाऊं, गाली गलौच वाली वीडियो क्यों बनाऊं? नहीं बनाऊंगा मैं। और एक साल से, मैं पिछले एक साल से वीडियो बना रहा हूं। पिछले एक साल से मैंने नेताओं के मैंने इंटरव्यू रिकॉर्ड किए हैं, सतलोक आश्रम के काम उनसे मैंने पूछे हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं। मैंने खाप प्रधानों के इंटरव्यू किए हैं, मैंने अन्य सामाजिक व्यक्तियों के मैंने इंटरव्यू किए हैं, बहुत लोगों के मैंने इंटरव्यू किए हैं साथियों, और आप लोगों ने देखे भी होंगे। किसी भी सिंगल इंटरव्यू में आप कमी निकाल दो, मैं मान लूंगा, मैं क्षमा मान लूंगा। मेरे अंदर कोई घमंड नहीं है। मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जो ये कहूं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैं बिल्कुल माफी मांग लूंगा, माफी, क्योंकि मैं ये मानता हूं, मैं खपों का व्यक्ति हूं, माफी मांगने वाला कभी छोटा नहीं होता है। तो बिल्कुल माफी मांग लूंगा एक सिंगल। और मुझे तो इस बात का ताज्जुब है कि इतनी वीडियो बनाई एक साल तक मैंने संत रामपाल जी के ऊपर, कहां कमी रह गई थी कि जो मुझ पर ही अटैक कर दिया। अब जो खपों वाली बात थी, अब उस बीच में एक चीज, मैं खपों वाले पे बाद में आऊंगा। अब ये आप देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है एडिटर ओनर ग्रामीण भारत, और ये संत रामपाल जी के ऊपर एक वीडियो थी। उस वीडियो के लिए मुझे 5 करोड़ का मानहानि का, 5 करोड़ का मानहानि का मुकदमा मेरे ऊपर। कुछ चीजें हैं, मैं थोड़ा सा दिखाना नहीं चाह रहा, तो मैं आपको वो अमाउंट वगैरह या कुछ चीजें मैं आपको दिखा दूंगा, और कोई भाई चाहे तो मैं उसको पर्सनली भेज दूंगा अगर आप पे भरोसा न हो। और इस चीज का पता है आश्रम वालों को, कुछ व्यक्तियों को इसका पता है, तो मैं वो आपको थोड़ा दिखा देता हूं। ये आप देख सकते हैं, ये 5 करोड़ रुपए का, ये इसके अलावा 2 और हैं, यानी कि टोटल 15 करोड़ रुपए के मानहानि के मुकदमे में संत रामपाल जी के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाए हैं उस वजह से मैं झेल रहा हूं। और आपने कहा, आपने मेरे को आग लगाने वाली बात कही, मैं कभी आग नहीं लगाता हूं। आपने बहुत कुछ बोल दिया और मुझे उम्मीद नहीं थी, आप मुझे पर्सनल जानते हैं विकास जी, मैं आपको पर्सनल जानता हूं, मुझे कतई उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे बारे में ये चीजें बोलोगे, कतई उम्मीद नहीं थी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आपने बोल दिया, आप शालीनता आपकी मानता है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आराम से शालीनता से प्रेम से जवाब दूंगा आपको। तो आपने आग लगाने वाली बात कही, मैं आग नहीं लगाता, आग लगाने का काम आपने किया। अनूप ब्याना खेड़ा मेरा छोटा भाई है, और अनूप ब्याना खेड़ा को अगर धमकी मिली, आप अनूप ब्याना खेड़ा का नंबर भी आपके पास, आप अनूप ब्याना खेड़ा से फोन करके पूछ लेना, मैंने उनको फोन किया, वे जो मेरी मदद चाहिए, जहां कहेगा भाई तेरे साथ खड़ा है। और ऐसा ही नहीं है, इससे पहले भी अनूप ब्याना खेड़ा ने एक करप्शन की वीडियो बनाई थी रोड के ऊपर, रोड पे कोई करप्शन कर दिया था ठेकेदार ने, उस मामले में इनके ऊपर मुकदमा भी हो गया था, और तब भी हम भाई के साथ थे, हमारा छोटा भाई है, उस भाई का भी परिवार है, मेरा भी परिवार, हम एक गांव के हैं।
आपने एक गांव में ही आग लगाने की कोशिश की, जो कि आपको नहीं करनी चाहिए थी। अब आपने भूलवश की, क्यों की आप जाने, या आपका इरादा था ऐसा, मुझे नहीं पता, लेकिन आपने नहीं करनी चाहिए थी। अब जो आप कह रहे हो शुद्ध लेने की बात है, ये इतने प्रकार के मुकदमे में झेल रहा हूं, आपने कब आके मेरे से पूछा कुलदीप पुनिया जी, आश्रम से आप जुड़े हुए हैं, आपने ऐसी वीडियो कौन सी बनाई जिस वजह से आप इतनी बड़ी मुसीबत में हैं, आप पीड़ा में हैं, संकट में हैं? आपने कब पूछा? कभी नहीं पूछा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं बुरा भी नहीं मान रहा आपको, हो सकता है शायद आपको पता ही ना हो, होगा भी नहीं शायद, मैं बुरा नहीं मान रहा। आपने औकात की भी बात की, औकात शब्द नहीं, आपने औकात शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए था, ये शालीनता नहीं है, कोई बात नहीं। सबकी औकात बढ़िया होती है, जो परम परमात्मा के बच्चे हैं सबकी औकात अच्छी होती है। गलत काम ना करो इंसान, औकात जमीन से, जायदाद से, प्रॉपर्टी से नहीं होती है। अब ये इतने मैं मुकदमे भुगत रहा हूं, और मैं 2.5 एकड़ भी नहीं है, 2 एकड़ का किसान हूं, मैं किसान का बेटा हूं, मैं एक छोटे से किसान का बेटा हूं। अगर सारी प्रॉपर्टी बिक जाए मेरे परिवार की, तो भी मैं ये मुकदमे वहन नहीं कर पाऊंगा, तो भी मैं ये मैंने किया है 1 साल में सतलोक आश्रम के लिए। जो आप पूछना चाह रहे हो तो मैं बता देता हूं आपको। दूसरी बात, और मैं ये कोई एहसान नहीं जता रहा, कोई नहीं, ये मेरा कर्म है, मैंने पत्रकारिता की है, किसी को गलत लगा कोई बात नहीं, मेरा कर्म है, कोई बात नहीं है, कोई एहसान वाली बात नहीं इसमें। रही बात कि आपने धमकी वाली बात कही, हाँ, एक खापों वाली बात कही आपने, मैंने वो खाप का आई कार्ड आपको दिखा दिया। दूसरी बात, जो महम चौबीसी के प्रधान हैं, आपने कहा कि खापों का प्रधान क्यों नहीं बोला, तो बहुत सी बात मैं अभी भी छुपाऊंगा, वीडियो में नहीं बताऊंगा। आप जो भाई पूछेंगे मैं उनको फोन पे बता दूंगा, क्योंकि वो ज्यादा बातें बताऊंगा तो विवाद खड़ा हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता विवाद बढ़े, और इसीलिए मैंने वो वीडियो बनाई थी। आपने कहा भाई जो खाप के प्रधान हैं वो क्यों नहीं बोले, आपने ये कहा। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जो सुभाष गोयत जी हैं, ये वीडियो मैं संत रामपाल महाराज के पास के लिए बना रहा हूँ। पहले अपने जो वीडियो बनाने वाले भाई हैं, जो या तो फिर महाराज जी ने कही उनको रोका नहीं गया, तो और मैं महाराज जी से एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपके डेरे की तरफ से सुभाष नंबरदार को 1 रुपए का अगर किसी भी प्रकार का डेरे की तरफ से कोई लाभ आया हो, पहली बात। दूसरी बात, जब हम डेरे में गए, हाँ आपका प्रसाद खाया है, ऐसा बगैर जो आपके भगत थे उनने मना करते हुए भी हमने आगे पीछे हो गए अपना श्रद्धा सामान जैसा हुआ डाल के आए हैं, कुछ खा के नहीं आए। तीसरी बात, अगर जो बात बगैर क्लियर करे, किसी बात का नाम, किसी आदमी का नाम लेना, उसका मान सम्मान को ठेस पहुंचाना, ये एक गुरु के शिष्यों का काम नहीं है। मैं एक चुनौती और दूं महाराज जी को, अगर पंचायत करके ने उसमें मेरे को बुलाया जाए, सारा स्टैंड क्लियर करके उसके बाद वीडियो बनाए। अब मैं ज्यादा नहीं सुनाऊंगा आपको ये वीडियो, क्योंकि मैं यही चाह रहा था कि ये रुके विवाद, इसलिए ये वीडियो प्रधान जी ने उसी दिन, जिस दिन आपने वीडियो डाली थी, गुस्से में आगे उन्होंने ये बयान दे दिए थे प्रधान जी ने। और ये वीडियो प्राइवेट है, मैंने पब्लिक नहीं की, और मैं इसको करूंगा भी नहीं, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे बातें उनसे गुस्से में निकल गई। बहुत आदर करते हैं संत रामपाल जी को, बहुत आदर करते हैं, लेकिन गुस्सा था, गुस्से में उनसे कुछ ऐसी बातें निकल गई, क्योंकि जो भक्तों ने उनके ऊपर अटैक किया वो उस बात से आहत थे। वो एक खाप के प्रधान हैं सुभाष गोयत जी, महम चौबीसी खाप, बहुत बड़ी खाप है, 38-40 गांव की खाप है, ऐतिहासिक खाप है। तो उनके ऊपर जिस प्रकार से बातें आई तो वो उससे गुस्से में हो गए थे। और मैंने ये वीडियो क्यों नहीं पब्लिक की, क्योंकि ये एक प्रधान बोलता, फिर कोई और बोलता, फिर कोई और बोलता, कोई और बोलता, एक नया विवाद शुरू हो जाता बेमतलब में। मैं यही नहीं चाहता था। बहुत से प्रधानों के मेरे पास फोन आए, बुलाया, पुनिया जी आओ, हम कहना चाहते हैं, और मीडिया को भेजो, हम कुछ कहना चाहते हैं,
बहुत प्रधानों के फ़ोन आए, मैंने सबको मना किया, सबको समझा, कई कई घंटे लगे बात की, मैंने उनको शांत किया कि नहीं, आप समझ नहीं रहे, संत रामपाल जी ऐसे नहीं हैं, किसी भगत ने कह दिया होगा, कोई बात नहीं, उन चीज़ों का समाधान करेंगे। सब ये कह रहे थे कि नहीं। फिर मैंने लास्ट में कहा था, बोले नहीं वीडियो बनाए, मैं कोई बात नहीं, फिर वीडियो बनानी मैं बना दूंगा, ताकि वो ना बनाए, मैं बना दूं, बड़ा तरीके से बना दूं और ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, इसलिए वो वीडियो बनाई थी। और कोई उस वीडियो का बनाने का मकसद नहीं था, क्योंकि ये प्रधान ना बोल लें, एक अलग एक मोर्चा, नया मोर्चा ना खोले विवाद का। धर्मेंद्र हुड्डा वाला जो मामला है वही नहीं सुलट रहा, एक नया मामला और खुले, खामखा खुल जाए, एक बेमतलब का विवाद क्योंकि संत रामपाल जी बहुत अच्छे आदमी। तो ये था वो कारण जो आप कह रहे थे कि कोई प्रधान क्यों नहीं बोला। प्रधान बोले हैं, आदरणीय विकास दास जी बोले हैं प्रधान, लेकिन मैं वो चीज़ें पब्लिक में नहीं लाना चाहता था। क्यों? क्योंकि आप तो मुझे आग लगाने वाला कह रहे थे, क्योंकि ये आग लग जाती और बढ़ जाती, मैं इसको बुझाना चाहता था। और अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि इन बच्चों ने जो वीडियो बनाई, उन वीडियो का क्या परिणाम हुआ, अब हाल इस टाइम पे महम चौबीसी खाप की 11 बजे महम चौबीसी खाप की मीटिंग चल रही है और दो बातों पे अड़े हुए हैं। सबसे बात हुई है कि या तो महम चौबीसी खाप का प्रधान सुभाष गोयत इस्तीफा देगा या फिर सारी कार्यकारिणी इस्तीफा देगी। उन्होंने नाक का सवाल बना लिया इस बात को कि आश्रम के अनुयायियों ने महम चौबीसी खाप की बेइज्जती की है, उनको पूरे मामले का पता नहीं था, उन्होंने महम चौबीसी को टारगेट किया है। तो ये वजह थी जो हम नहीं चाहते थे। और ये मामला ऐसा नहीं मुझे पता है, ये मामला वीरेंद्र जी को पता है, राज सिंह हुड्डा को पता है, शायद मनोज भाई को भी पता हो, सुनील भाई हैं अपने, सुनील लाटर जी, उनको पता, बहुत सारे लोगों को इस मामले का पता है, आश्रम के लोगों का, अच्छे लोग हैं वो सारे। वो भी चाह रहे कि ये विवाद ना हो, वो भी चाह रहे कि ये विवाद ना हो। अगर आप मेरा भरोसा नहीं करते हैं, राम अवतार जी हैं संत रामपाल जी के दामाद, आप उनसे फोन करके पूछ सकते हैं कि महम चौबीसी में वो जो वीडियो बनी थी, उन वीडियो के बनाने से क्या तूफान आया, वो बता देंगे। और मैं तो ये आग्रह करता हूं हाथ जोड़कर कि संत रामपाल जी को भी राम अवतार जी को बुला के सारे मामले का संज्ञान लेना चाहिए। और वो बहुत बड़ी ताकत हैं, बहुत बड़ी शक्ति हैं, वो इस मामले में कोई ऐसा काम कर सकते जिससे ये मामला यूं का यूं रह जाए। और महम चौबीसी खाप के जो बहुत अच्छे प्रधान हैं सुभाष गोयत जी, उन्होंने पहला प्रोग्राम किया था, उनका इस्तीफा ना हो बेचारे का, उनको ऐसा करना चाहिए। माफ़ी चाहूँगा, मेरी मतलब मजाल नहीं या मुझे ये अधिकार नहीं कि मैं संत रामपाल जी को सलाह दूं, लेकिन मैं बड़े ही सौम्य स्वभाव से, बड़े ही विनम्र स्वभाव से ये सलाह दे रहा हूं, अगर वो कर सकें तो। ये मामला ये था जो आप जानना चाह रहे थे। अब विकास भाई ने कहा कि कुलदीप पुनिया जी, आपने हमारे लड़कों को धमकी दी। मैं आपको बता देना चाहता हूं विकास भाई, मैंने बहुत शालीनता से उनको छोटे भाई कह के पुकारा है, शालीनता से मैंने उनको धमकी नहीं दी। और अगर ऐसा लगा हो उन बच्चों को तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं किसी को धमकी नहीं देता हूँ, ये मेरी फितरत नहीं है और ये मेरे संस्कार नहीं है। धमकी की बात रही, आपने मेरी औकात की बात की, आपने मुझे लास्ट में एक धमकी भी दी कि कुलदीप पुनिया जी आपको हम कहीं का नहीं छोड़ेंगे, आपने ये कहा। तो धमकी ये होती है। अब ये तो जवाब दे शालीन तरीके से, वो ठीक है, लेकिन उन भक्तों ने शालीन तरीके से जवाब दिया तो फिर मतलब शुरू। यहाँ मेरा प्रश्न है, उन्होंने वीडियो बना दी तो गलत कर दिया, इसने वीडियो बना दी तो वो ठीक कर दिया, ये कैसे है? हम ये कहना शुरू कर दिया कि हम तो दूसरी साइड से बिके हुए हैं। पहली बात तो आपकी सोच कि आप लोगों को ये लग रहा जो ये बात समझाने की कोशिश नहीं की कि वो कर रहा है, वो गलत कर रहा है। अब आप खुद बता दो फिर। और कुलदीप पुनिया जी, ये सवाल मैं आप पे ही छोड़ता हूँ, आपके चैनल पर धर्मेंद्र हुड्डा को समझाने की कोई कोशिश नहीं की, उसका कारण बता दो। आप जो वीडियो बनाते हो धर्मेंद्र हुड्डा का नाम, उनको तो आप शिक्षा देते हो, धर्मेंद्र हुड्डा को कभी नहीं समझाते। ये सवाल आपको मैं छोड़ते हुए, गलती हुई हो तो मैं क्षमार्थी हूँ। सच्चाई चलो ज्यादा जरूरत नहीं है, वो सब जानते हैं, आप लोगों ने भी देखी होंगी। उन्होंने लास्ट में मुझे धमकी दी है, तो
तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आपने मुझे डराने के लिए धमकी दी है तो मैं डर गया हूँ, सचमुच डर गया हूँ, क्योंकि मैं इज्जतदार आदमी हूँ और इज्जतदार आदमी को हमेशा डर लगता है। मैं संस्कारी आदमी हूँ, लेकिन मैं पत्रकारिता के हिसाब से नहीं डरा हूँ। अगर आप ये सोचते हो कि मैं एक पत्रकार के हिसाब से डरा हूँ, तो मैंने बहुत बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ वीडियो बनाई है जो आज पावर में हैं। बहुत बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ आप जाके चैनल खोल के देख लीजिएगा। क्या उन्होंने मुझे धमकियां नहीं दी होंगी? बहुत धमकियां दी होंगी, लेकिन मैं पत्रकारिता के लिहाज से कभी नहीं डरा। भाईचारे में मुझे कोई भी डराए, कोई भी समझाए, कुछ भी कहे तो मैं डरता हूँ। मैं इज्जतदार आदमी, इज्जत से डरता हूँ। मैं बिल्कुल डर गया हूँ और मैं ये वीडियो भी नहीं बनाना चाहता था। मैंने पहले भी कहा, अगर आप फोन उठा लेते, आपसे बात करना चाह रहा था मैं आपको, ये फोन पे मैं सारी बातें बताना चाह रहा था। हो सकता है क्योंकि आपको बहुत सी चीज़ों का मालूम ना हो, क्योंकि आपके पास अगर अधूरी जानकारी है तो अधूरी जानकारी में आदमी कई बार भ्रमित हो जाता है। इसलिए मतलब ये वीडियो बनानी मुझे पड़ी और ये लास्ट वीडियो है मेरी। इसके बाद आप जी मर्जी उतनी वीडियो मेरे ऊपर बनाओ, मैं कभी जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरे संस्कार नहीं है। और आज भी ये मुझे मजबूरी में बनानी पड़ी, आज भी मैं नहीं बनाना चाहता था। रही धमकियों की बात, अब आप सोचते होगे, आपने कहा कि धर्मेंद्र हुड्डा ने आपको धमका दिया क्या? कई लोग कमेंट कर रहे हैं। देखिए, उस भाई ने किसको धमका, किसको नहीं धमका मुझे नहीं पता, परंतु धर्मेंद्र हुड्डा ने मुझे नहीं धमकाया। उसके अलावा और लोगों के धमकी के मेरे पास बहुत फोन आए और वो आज से नहीं आ रहे हैं, बहुत लंबे समय से आ रहे हैं, बहुत लंबे समय से आ रहे हैं। जब मैं आश्रम की वीडियो बनाने लगा था तभी से आ रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा किन किन का। बहुत लोगों के मेरे पास धमकी भरे आए, मुझे लालच भी दिया गया, बहुत प्रकार का लालच दिया गया। आप हमारी साइड में आ जाओ, आपका ये कर देंगे, आपका वो कर देंगे, आप एक बार हमारे साथ तो जुड़ के देखो, ये कर देंगे वो। मैं कभी ना बिका ना कभी झुका, क्योंकि उन्होंने बहुत प्रलोभन दिए। अगर मैं बिकाऊ होता तो मैं बिक जाता। और मैं वो सच दिखा रहा था जो संत रामपाल जी ने एक अन्नदाता के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए शिक्षा, चिकित्सा, एम्बुलेंस, खाद्य बीज की बात हो, बहुत कुछ किया उन्होंने। वो मैं चीज दिखा रहा था। वो दिखाने के लिए मैं क्यों किसी से डरूं? वो कोई मेरी गलती भी नहीं थी। खूब दिखाया मैंने डंके की चोट पे। दूसरे लोगों ने मेरे को कहा कि आप तो डेरे की तरफ से बिके हुए हो, आप तो डेरे के पत्रकार हो, आप तो आश्रम के पत्रकार हो। इस प्रकार की कई प्रकार के उन लोगों ने आरोप लगाए, लेकिन मैं कभी टस से मच नहीं हुआ। मैंने कभी वीडियो बनानी बंद नहीं की। धमकियां आई, कुछ लोग इन चीज़ों को प्रसारित करते हैं सोशल मीडिया पे कि आज मुझे ये धमकी आई है, ये हो गया, वो हो गया। वो मेरी फितरत नहीं, मैं ऐसा काम कभी नहीं करता। मैं इस तरह की लाइमलाइट में कभी नहीं आना चाहता। अगर किसी भाई ने मुझे कह दिया है, कोई बात नहीं, मैंने कोशिश की उस भाई की शंका दूर कर दी है। उसकी शंका दूर होगी तो ठीक है, नहीं हुई तो ठीक है, लेकिन मैंने कभी इन चीज़ों का विवाद बनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं ऐसी पत्रकारिता नहीं करता हूं और कोशिश करूंगा मैं आगे भी ना करूं। घर बैठ जाएंगे, अगर कोई नौबत आ जाएगी घर बैठ जाएंगे, पत्रकारिता बंद कर देंगे, लेकिन अच्छी पत्रकारिता करेंगे, घटिया स्तर की पत्रकारिता नहीं करेंगे। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। आदरणीय भ्राताश्री, एक निवेदन और है मेरा आपसे, क्योंकि ये मेरी रोजी रोटी है, मेरा काम है, मेरा घर चलता है इससे, पत्रकारिता से। मेरा यही व्यवसाय है मुख्य है, इसी पे डिपेंड हूं मैं, इसी से मेरा घर का चूल्हा चलता है, मेरे बच्चों की स्कूल की फीस जाती है, मेरा काम है ये। इस पे आपने मेरे को चैलेंज किया, मेरी औकात की आपने बात की, मैं ये मानता हूं कि आपको नहीं करनी चाहिए थी। और आप बहुत शालीन हैं, बहुत शालीन है आपने कहा, और लोगों ने भी देखा, मैंने भी देखा आप कितने शालीन हैं, और मेरी शालीनता भी शायद लोगों को दिखाई दे रही होगी। अगर मुझसे कोई गलत हो गया हो, कहीं मैं उत्तेजित लगा हूं, कहीं उत्तेजना में मुझसे कोई शब्द निकलेगा तो मैं उसकी भी माफ़ी चाहूँगा। और आपने जब स्टार्टिंग में मेरा, और ये ऐसा नहीं कि मैं आपकी बातें सुनाऊं, ये मुझे भी सुनानी आती, लेकिन मैं ऐसी पत्रकारिता नहीं करता कि मैं बात सुनाऊं फिर अटैक करूं, बात सुनाऊं फिर अटैक करूं। मैं ऐसी पत्रकारिता नहीं करता, ये मुझे भी आता है। 2021 से लगभग मेरा सोशल मीडिया चैनल है। 2021 से आज तक मैंने कभी कोई गलत चीज नहीं डाली चैनल के ऊपर, कभी कोई गलत चीज नहीं डाली है। आपने मेरा परिचय कराया, पगड़ है उसके सिर पे, पगड़ वाला।
आदरणीय भ्राताश्री, ये पगड़ी है, ये हमारा मान सम्मान है। और ये मान सम्मान की पगड़ी कह लीजिए, मुकुट कह लीजिए, यही पगड़ी सब खाप सरदारियों ने संत रामपाल जी को, गुरु जी को भी भेंट की है। इसका इतना आदर सत्कार है, आप इसका आदर सत्कार रखिए, इसको आप पगड़ ना कहिए प्लीज, आप इसको पगड़ी कहिए। मेरा ये निवेदन है आपसे, क्योंकि ये हमारी मर्यादा से, खाप सरदारे से, हमारे व्यवहार से, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। अगर आपको मेरी वेशभूषा से कोई एलर्जी है, दिक्कत है, तो ना करें, ये अच्छी है, ये अपनी संस्कृति है, नहीं करनी चाहिए, आपको नहीं करनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा और ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। और अंत में मैं यही कहूँगा, मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहता था, मजबूरन मैंने ये वीडियो बनाना पड़ा। 8-7 कॉल मैंने विकास दास जी को कल किए, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। 8-7 कॉल मैंने एक कॉल मैंने आज की, आज भी उन्होंने नहीं उठाया। अगर आज भी वो, उसके बाद मैंने काफ़ी लोगों से बात की कि विकास भाई को मैं कुछ बताना चाहता हूँ, शायद उनके पास जानकारियाँ नहीं हैं, तो वो जानकारियाँ देना चाहता हूँ। तो विकास, किसी ने व्यक्ति ने भी ये नहीं कहा कि हम विकास दास से बात कर, सब ने कहा नहीं भाई राम राम, आप अपने लेवल पे करो। फिर राम अवतार राणा भाई से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि मैं बात करूंगा, और सबसे पहले मेरी बात उनसे राम अवतार राणा ने कराई थी, उन्हीं के घर पे। और मैंने तो तारीफ की थी उस दिन भाई की, मैं तो आगे भी तारीफ करूंगा। अभी भी मैं आपको भ्राताश्री कह रहा हूँ, हाथ जोड़कर आदरणीय कह रहा हूँ, मैं आपको आदरणीय रहेंगे मेरे लिए, आप सभी मेरे लिए आदरणीय हैं, छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो उन्होंने इनसे बात की होगी, उन्होंने मेरे को जवाब दिया कि भाई वो नहीं बात करना चाहते। चलो कोई बात नहीं जी, वो छोटे व्यक्तियों से बात नहीं करते होंगे, तो मैंने कोई बात नहीं, तो मजबूरन में मैंने ये वीडियो बनानी पड़ी। रही ये खापों वाला मामला, जो भी ये मामला चल रहा, सारी चीज़ों का आश्रम के काफ़ी सारे लोग हैं, उनको मालूम है। रही वो बात, मैं बहुत सी बातें हैं जो अभी भी मैं क्लियर नहीं करूंगा, ना मैं बताऊंगा, क्योंकि वो विवादित बातें हैं, वो कैमरे पे आके नहीं बोलनी चाहिए, मैं कभी नहीं बोलूंगा, वो विवादित बातें हैं। फैसला हो गया था, और जो माफ़ी की आप बात कर रहे हैं, उस फैसले में माफ़ी भी थी, लेकिन जल्दबाजी हो गई। वो माफ़ी की वीडियो भी आनी थी। और आप ये कह रहे होंगे कि धर्मेंद्र हुड्डा भाई को हमने नहीं समझाया। मैंने बहुत बार उनको समझाया, बहुत बार उनको समझाया, और हमेशा ही मैंने उनको कहा है, और कि मैंने ये भी कहा कि माफ़ी मांगने वाला कोई छोटा नहीं होता है, ये भी कहा है। लेकिन आप वीडियो की बात करो कि जब गंद मच गया था, गंद में मैं नहीं आता जी, हाथ जोड़ के, मैं आगे भी नहीं आऊँगा कभी। जब गंदगी मच जाए, मैं गंदगी में नहीं घुसूंगा, क्योंकि ये मेरे संस्कार हैं। इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। और अगर आप गंदगी को ही पत्रकारिता मानते हैं तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन कुलदीप पुनिया गंदगी में नहीं घुसेगा। तो साथियों, अगर किसी भी आश्रम के अनुयायी को मेरी किसी बात से ठेस पहुंची हो, वैसे मैंने कोशिश की है, मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, मैंने बड़ी शालीनता से, और बहुत ही आदरणीय हो आप सब मेरे लिए, मैंने शुरुआत में ही कह दिया था, अभी भी मैं कह रहा हूँ, सारे के सारे आश्रम के जो अनुयायी हैं समेत विकास दास, सब मेरे लिए आदरणीय है। वो भाई भी मेरे लिए आदरणीय है। कभी ये सोचो भाई उन्होंने मेरे ऊपर वीडियो बना दी, उन्होंने काफ़ी कड़क भाषा में, क्या गजब भाषा थी, फिर भी वो मेरे लिए आदरणीय है, मेरे भाई हैं। तो किसी भी शब्द से अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं पहले ही हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो साथियों, राम राम, सत साहिब।